हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आयशा अब्दुल रहमान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे आलू मटर पुलाव। आलू मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर काली मिर्च, अजवाइन, पिसा हुआ धनिया, बाय लीफ, बड़ी इलायची, साबुत ज़ीरा, लौंग, बादियान का फूल, बड़ी इलायची, साबुत हरी मिर्च, नमक, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च, 3 से 4 आलू कटिंग किए हुए, प्याज मीडियम साइज के 2, टमाटर 1 लार्ज साइज का, लहसुन अदरक 3 से 4 चम्मच, दही 1.5 चम्मच, धनिया हस्बे ज़रूरत, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कप चावल आधे घंटे के लिए भिगो दिए हैं और मटर के दाने 1 kg हैं। मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में 2 कप के करीब ऑयल ऐड करेंगे। उसमें जो मीडियम साइज़ के 2 प्याज थे वो ऐड कर देंगे। प्याज का कलर आपको जैसा पसंद है आपने उतना ब्राउन कर लेना है। मुझे जो मटर पुलाव है उसमें कलर इतना डार्क पसंद नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, लाइट सा करूँगी। उसके बाद 1 कप इसमें मैंने वाटर ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं जो 1 लार्ज साइज़ का टमाटर कटिंग किया था वो ऐड कर दूंगी। 3 से 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी और जो तमाम ड्राई स्पाइस थे वो ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने जो काली मिर्च है वो ऐड नहीं की, बाकी तमाम स्पाइस ऐड कर दिए हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो आलू है मेरे पास कटिंग किए हुए वो ऐड कर देंगे और मटर ऐड कर देंगे। मैंने अलहदा से कोई मसाला नहीं भुना, कोई कुछ नहीं किया, जस्ट प्याज को ब्राउन किया है और उसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए। 1 कप पानी ऐड किया और मटर और आलू थे उन्हें ऐड कर दिया। 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया। 15 से 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मटर और आलू अच्छे तरह से गल चुके हैं और जो मैंने पानी भी ऐड किया था वो भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पर 1.5 चम्मच जो योगर्ट है वो ऐड कर देंगे। योगर्ट को ऐड करने के बाद हमने अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। भुनाई करने के बाद हमने जो राइस भिगो कर रखे हुए थे वो ऐड कर देने हैं। राइस को हमने मसाले में हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर हमने इसमें, मेरे पास 3 कप राइस थे तो हमने 6 कप पानी इसमें ऐड कर देना है और जो काली मिर्च हमने तब ऐड नहीं की थी वो ऐड कर देनी है और साबुत जो हरी मिर्चें हैं वो ऐड कर देनी है और हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। अगेन 15 से 20 मिनट में हमारे राइस बनकर रेडी हो जाएंगे। अब इसके ऊपर गार्निश के लिए धनिया ऐड कर देंगे और इसको दम पर रख देंगे। ओनली 10 मिनट्स हमने दम देना है, मीन्स लो फ्लेम पर हमने पकाना है। तो राइस अच्छे से गल चुके हैं माशाल्लाह से, आप इसका लुक चेक कर सकते हैं। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो आपने ज़रूर शेयर करनी है, लाइक और कमेंट भी करना है और अपने प्यारों से शेयर करना है। आपने अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना है, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।